जस्टिस विल विन, डोंट वरी। मैं एक और बात पूछ रहा हूं, एक मिनट नीलेश जी, मैं जरा पूछ रहा हूं आपसे एक सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है नीलेश जी। ये नगरकर ने जो और डीसीपी और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उन्होंने जो कहा कि क्रूशियल हमको कुछ जानकारी मिली है जिसका मैं इन्वेस्टिगेशन करना चाहता हूं, इसलिए 2 महीने का हमको समय दे दीजिए। तो ये क्रूशियल इन्वेस्टिगेशन के लिए जब आपने कहा, तो आपने जब कहा कि एफआईआर कर लीजिए, तो क्या कह रहे हैं वो? हम एसआईटी के माध्यम से करेंगे, एफआईआर कर लीजिए। नहीं, मैंने एफआईआर बोला तो तो अरे भाई, वो खुद ही, अच्छा अब ये ऑन रिकॉर्ड आ गया कि क्रूशियल इन्वेस्टिगेशन कुछ आए हैं। उन्होंने ओरली बोला, कोर्ट को ओरली बोला। हाँ, तो ओरली बोला ना, ये ऑन रिकॉर्ड। हाँ, ऑन रिकॉर्ड बोला था। हाँ, उसका तो रिकॉर्डिंग नहीं होगा। जज साहब हैं, उनके रीडर हैं। नहीं, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगा ना, कल के हियरिंग का होगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, तो ऑन रिकॉर्ड है कि क्रूशियल तथ्य हैं जिसकी वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। ये वैसा ही हो गया नीलेश जी, जैसा कि सीबीआई ने 27 दिसंबर को लिख के दे दिया था कि दिशा के केस की इंक्वायरी होने वाली है, इसलिए इनका लुकआउट नोटिस को क्वैश मत कीजिए। अब उन्होंने एक सबूत छोड़ दिया हम लोगों के लिए, बहुत बड़ा सबूत छोड़ दिया। अब कल इन्होंने फिर एक सबूत छोड़ दिया, जिससे कि शैलेंद्र नगरकर अब जेल जाएगा, क्योंकि शैलेंद्र नगरकर ने कह दिया कि हमने तो जांच कर लिया, वो एक्सीडेंट का मामला है। लेकिन इसने कहा कि नहीं, कुछ क्रूशियल चीजों की जांच हमें करनी है, तो ऑन रिकॉर्ड हो गया ना। तो अगली हियरिंग में क्या अदालत ये कह सकती है कि जब क्रूशियल चीजों की जांच करनी है तो एफआईआर करो ना भाई, करो। मैं अभी अगले डेट पे ना अपने एक सीनियर वकील साहब है अपने, घनश्याम उपाध्याय जी। हाँ बिल्कुल, वो आर्गुमेंट करने वाले हैं उस दिन। आप देखना है इनको, सिंपल और कॉमन मैन की लैंग्वेज में नानी याद आ जाएंगे। देख लेना अभी क्या करने वाले थे। कुछ चीजें बता नहीं रहा हूं मैं, देखते जाइए। नहीं, मैंने जो ये कहा कि इस पर कोर्ट ने क्या संज्ञान लिया सर, जब उन्होंने कहा कि हमें कुछ क्रूशियल चीजों का इन्वेस्टिगेशन करना है, तो कोर्ट का क्या रुख था? मैंने ऑब्जेक्शन दिया ना, मैंने ऑब्जेक्शन लिया ना। मैंने कहा सर कुछ नहीं है, उसको अधिकार ही नहीं है, और आगे का इन्वेस्टिगेशन सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट होगा ना। अभी सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है तुम एफआईआर रजिस्टर करो, मगर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते हो। आप बोल रहे हो मुझे परमिशन दो, हाईकोर्ट दे सकता है क्या परमिशन इन्वेस्टिगेशन के लिए? नहीं। तो शैलेंद्र नगरकर के फाइनल जेल जाने का क्या रास्ता है? अभी बता दिया, अब इतना बुरा वीडियो उसी पर ही था। अभी आप थोड़ा, मैं आपकी अनुमति चाहूंगा, बहुत समय हो गया। आप सिर्फ निश्चित कब तक जेल जाएंगे? नहीं, वो सवाल मत पूछिए आप, सिर्फ इतना कंफर्म है जाएंगे। कब तक जाएंगे 2-4 फैक्टर पे डिपेंड करता है जज के वगैरह। बाकी आप देखते रहिए, जो हो रहा है ये आपके सामने रख दिया है मैंने। एक दो दिन में, एक मिनट, 1-2 दिन में तारीख आ जाएगी सर? हाँ, अरे अगले गुरुवार को लग जाना चाहिए। 1 वीक बोला मतलब अगला गुरुवार, 1 वीक में आ जाएगा। हाँ। अब चलते चलते कोई इंपॉर्टेंट बात अगर रुक गई हो तो कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आप बताना चाह रहे थे, जो भूल गए? बस इंपॉर्टेंट चीज यही है कि जब प्रकृति, यूनिवर्स, ब्रह्मांड एक बार तय कर लेता ना, और सच जो है, सच परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। ये पापी सब मिलकर कितना भी कुछ कर ले, इस अध्याय का, इस स्टोरी का फाइनल चैप्टर ये सच का ही लिखा जाएगा। और मैं अभी क्या है, नाम डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन कुछ जजेस हो, अधिकारी हो, जिन जिन लोगों ने पापियों को मदद किया था ना, किसी का बीवी को कैंसर हो गया, किसके बेटा एक्सीडेंट में मारा जा रहा है, किसके घर में जो भी हो रहा है, कई प्रॉब्लम, परेशान हो गए हैं वो। तो ये क्या है, प्रकृति है, तो तुमको तुम्हारे कर्मा नेवर मिस द एड्रेस। कर्मा जो होते हैं ना, आपका पता कभी चुकते नहीं है, और आप कितना भी छुपा, वो नेचर में वो हिसाब बराबर ही होता है, अन्याय नहीं होता है उसमें।
उसमें न्याय ही होता है। बस ताकि तो थोड़ी चीज नीलेश जी यहाँ ज्यादा तक समझ। तो आ गए ना आप, नीलेश जी यहाँ तक तो आप आ गए ना हाँ, कि हाँ। अब उन लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि क्रूशियल चीजों की जांच हमें करनी है। अभी तक तो जांच वो तो क्लोज करके बंद कर दिया था। तो ये तो जीत हो गई ना हम लोगों की, पहली जीत तो हो गई। अरे बाबा, बहुत ये छोटी चीज है, और बहुत सारी चीजें हैं। ये छोटी चीज है और ये क्रूशियल कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, 2 महीने का टाइम ही मांग रहे हैं, और 2 महीने के बाद फिर से वही लेकर आएंगे तो क्या करने वाले हैं। हमने कहा तुम कौन से सेक्शन में कर रहे हो इंक्वायरी, बताओ ना, उसको वैल्यू क्या है तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन को। एफआईआर रजिस्टर करो, बाद में 2 महीने के बजाय आप 4 महीने लो, 6 महीने लो, दैट इज डिफरेंट थिंग। एफआईआर पहले करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम समझते हैं कि इसी सप्ताह अगली तारीख भी आ जाएगी, तो अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। शैलेंद्र नगरकर ने अपने स्टेटमेंट को जो दिया था कि ये केस क्लोज हो गया है, उनके ही सीनियर ऑफिसर डीसीपी और पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एक प्रकार से कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है। खुद कोर्ट में उन्होंने कहा कि हम कुछ क्रूशियल एविडेंस है या क्रूशियल चीजें हैं जिसको हम एक बार तहकीकात करना चाहते हैं, इसलिए हमें 2 महीने का वक्त दीजिए। मतलब ये बात अब ये खुलने लगी कि हम इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हैं। और जब इस बात पर यह बात आ गई है कि इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हैं, तो फिर नीलेश जी ने ऑब्जेक्शन लिया कि सेक्शन किसके तहत आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो एसआईटी तो फिर वही जांच थी, मतलब एसीपी के लेवल से ही जांच हो गई थी। आप सोचिए कि देश में इतनी बातें कैसे होती चली गई, किसी को यह कुछ नहीं मालूम था कि एसीपी के ही लेवल पर इस केस को क्लोज कर दिया गया, एक्सीडेंटल डेथ की इन्वेस्टिगेशन करके। इसलिए इस मामले को अदालत में पहुंचना है और इन्वेस्टिगेशन अब पुख्ता होगी। बाप बेटे की मैं बात कह रहा हूं, किसी भी सूरत में नहीं बचेंगे, कोई सिस्टम नहीं बचाएगा। ये मैं प्रत्येक दिन बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं, कोई सिस्टम नहीं बचाएगा, स्वयं अदालत नहीं बचा पाएगी। बस सबको एकजुट होकर के खड़े रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।